दोस्तों एआई के साथ नो डाउट आपकी जो लर्निंग है वो 2x हो गई है और डेफिनेटली लर्निंग अगर आपकी 2x हो गई है ना तो आप अर्निंग भी 4x कर सकते हो, नो डाउट। ये जो वेबसाइट आज आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट वेबसाइट है जिसके लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट एआई एजेंट ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है और ना ही मैंने अभी तक इसमें कुछ किया है। जस्ट मैंने तो एक प्रॉम्प्ट दिया था एआई एजेंट को कि ऐसी वेबसाइट बना दो, बस मैंने तो अपने चैनल का नेम बताया था एआई एजेंट को, द इन्वेस्ट स्पेस, जहां हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज डिस्कस करते हैं। मैंने कहा एजेंट को कि भाई इस चैनल के लिए वेबसाइट बना दो और एजेंट ने पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर दी, पूरा का पूरा फ्रंट एंड तैयार कर दिया, बढ़िया से बढ़िया तरीके से, एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है और आप भी देख सकते हो। और यहाँ मैं किसी पेड एजेंट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एकदम फ्री कॉस्ट एआई एजेंट की, जो इस वक्त एकदम फ्री है आपके लिए। इनफैक्ट एआई एजेंट भी क्यों कहूं मैं, एक ऐसा आईडी जिसको एक एजेंटिक डेवलपमेंट के तौर पर डेवलप किया है गूगल ने। जी हाँ दोस्तों, मैं गूगल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो तैयार हो आप आज के इस अमेजिंग वीडियो की हेल्प से खुद की वेबसाइट बनाने के लिए, वो भी फ्री में। और यकीन मानिए जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ना, इसके लिए आपको अलग से फिलहाल किसी भी कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको तो देखना है कि कैसे आपकी वेबसाइट तैयार होती है, लोकल होस्ट पे रन करके भी बताऊंगा। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक आपको देखना है। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं और सिस्टम में चलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करके नीचे एक हाइप का बटन आपको और मिलेगा आजकल वीडियो के नीचे, हाइप जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। और एक प्रोसेस आज आप जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी नॉलेज के। इमेज वगैरह सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देखो, गूगल ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले अपना एक एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। यहाँ दोस्तों काफी साइंटिफिक नेम यहाँ पे रखा गया है। आई गेस इंडिया में नवंबर 2025 के समथिंग ये लॉन्च हो गया था। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार वीडियो बनाऊं, ये सोचते सोचते 1-2 महीने निकल गए। थोड़ा सा बिजी चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको जो नॉलेज है वो पूरी प्रॉपर मिलेगी इस वीडियो की हेल्प से कि कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, गूगल पे जाएंगे, एंटी ग्रेविटी गूगल, ये आप जैसे ही सर्च करेंगे ना गूगल सर्च इंजन पे, तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने ऑफिशियली, जो गूगल का जो ऑफिशियल पेज है antigravity.google.com। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों है, क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा। ये गूगल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपको कोड लिखने में आपकी हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट इसमें जेमिनी 3 मॉडल पर बेस्ड एजेंट आपकी सेवा में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। उसे बस आपको काम पे लगाना है, आपसे परमिशन लेता रहेगा और परमिशन ले लेके आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे तैयार कर देगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लोगे, मैक, विंडोज और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है एंटी ग्रेविटी। ज्यादा बड़ा साइज नहीं है इसका, 150 MB के समथिंग ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और सीधा आप तो इसको इंस्टॉल कर लेना। सिंपल सा टूल है और सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना इंस्टॉल करते टाइम। हाँ, जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करते टाइम आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे ना, तो यहाँ पे रजिस्टर एंटी ग्रेविटी एज एन एडिटर, सपोर्ट फाइल टाइप्स और ऐड टू पाथ पे जरूर टिक कर देना। वैसे तो बाय डिफॉल्ट टिक आता है, लेकिन ना हो तो ये चेक कर लेना, इन पे टिक करके फिर नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप एंटी ग्रेविटी को लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करने के बाद एंटी ग्रेविटी का जो इंटरफेस है ना, वो कुछ इस तरीके का रहेगा, आप देख सकते हो सामने। अगर आपने कभी VS कोड या फिर कुछ और जो आईडी है या फिर कोड एडिटर है, अगर आपने वो यूज किए हो तो उनका भी इंटरफेस कुछ इस तरीके का ही मिलता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लगइन्स वगैरह के, फाइल्स वगैरह के, सर्च ऑप्शन वगैरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, या फिर लाइब्रेरी डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं। बीच में आपको कोड एडिटर यहाँ पे आपको मिलता है और राइट हैंड साइड में प्रीव्यू आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में आपको एआई एजेंट यहाँ पे आपको मिलता है, जो अभी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे मांग रहा है। देखो अभी सबसे खास बात यह है कि गूगल जेमिनी का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास गूगल जेमिनी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि जियो से जो बंडल पैकेज में आपको 1.5 साल के लिए जो फ्री आपको फीचर्स मिल रहे हैं गूगल जेमिनी के, वो काफी शानदार फीचर है जिसकी हेल्प से आप बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो, और उसी की हेल्प से यहाँ पे आप ये गूगल जो एजेंटिक एआई है वो भी फ्री में यूज कर पाओगे। आपको कोई अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ना, ऊपर आपको लॉग इन विद गूगल यहाँ पे आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे और अपनी जो जीमेल आईडी है उससे लॉग इन कर लोगे। अगर आपने अभी तक जियो का प्लान नहीं भी लिया है, आपने एआई वाला फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे, तब भी आपको 1 मंथ के लिए गूगल जेमिनी फ्री मिलेगा।
तो आपको ये सब फ्री होने वाला है कुल मिला के, सब बात ये है। तो जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे ये जो एजेंटिक ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, और ये जब आपके पास स्क्रीन आ जाए तो आप अपना ब्राउजर क्लोज कर सकते हो। ब्राउजर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपनी जो ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे खास बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो एजेंट को बता देना है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में एंटी ग्रेविटी का यहाँ पे एजेंट देख रहे हो जस्ट मेरे ऊपर। यहाँ पे आपको एजेंट को ये बता देना है कि आपको कैसी किस टाइप की वेबसाइट आपको बनानी है या बनवानी है। ठीक है, ये आप चाहो तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आप इसको दे सकते हो। अगर आपने जेमिनाई से पहले बात करी हुई है अपने चैनल के बारे में या फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये ऑटोमेटिकली उससे रेफरेंस ले लेता है हिस्ट्री से। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अपने किसी वेबसाइट के बारे में इससे बात कर रहे हो, तो उसको डिटेल में आप बता सकते हो। ठीक है, पूरा एक वायर फ्रेम बना लो और फिर इसको डिटेल में बता दो कि भाई ऐसी वेबसाइट बनानी है स्टेप बाय स्टेप, और हिंदी में बताना है तो हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं यहाँ पर जो एजेंटिक एआई है एंटी ग्रेविटी का, यहाँ पर जस्ट मैं इसको बोलता हूँ कि बिल्ड अ 3 पेज रियल एस्टेट वेबसाइट फॉर द इन्वेस्ट स्पेस। द इन्वेस्ट स्पेस मेरा खुद का एक वेंचर है, एक खुद का चैनल है जहां पर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आगे मैं इसमें प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ आई वांट अ प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज विद फिल्टर्स एंड एजुकेशन ब्लॉग सेक्शन एंड लीड जनरेशन फॉर्म। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे चाहता हूँ, ये 3 सेक्शन मेनली चाहता हूँ। मैं सिंपल वेबसाइट चाहता हूँ जो मैं इस एजेंटिक एआई से बनवा रहा हूँ। और हाँ, उसमें कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी तो भैया अपने आप ही रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर लेना और अपने आप ही जगह पे लगा देना, ये मैंने इसको बोल दिया। और जस्ट मुझे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये जो एजेंटिक एआई है ये सोचना शुरू करेगा किस तरीके से बनाना है आपकी वेबसाइट को, किस टेक्निक के साथ बनाना है, किस प्लेटफॉर्म के साथ बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पे हमारे एजेंटिक एआई ने बना लिया है, जिसका यहाँ पे टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। क्या क्या यहाँ पे स्टाइल्स रहेंगे, कौन कौन से पेज बनेंगे, क्या डेटा सपोर्ट रहेगा, कैसे मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ यहाँ पे इसने प्लान कर लिया है कि किस तरीके से वेबसाइट को बनाएगा। अगर आप किसी स्पेशलाइज प्लान के थ्रू यहाँ पे बनवाना चाहते हैं तो आप इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो चाहे वही करे, आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो कुछ तो करेगा भाई। एजेंट को अगर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये काम करो तो वो करेगा, अब वो उसके लिए फिर अपना तरीका अपनाएगा। जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट अब बना रहे हैं, रिएक्ट की हेल्प से यहाँ पे बनाया गया ये वेबसाइट, ओके, जो कि यहाँ पे हमें नजर आने लगा है इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में 8 सेकंड तक इसने सोचा और उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप और एसेट जनरेशन का अब ये काम यहाँ पे कर रहा है। ओके, ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम में फाइल जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा और आपके सिस्टम में सारे सोर्स कोड्स की फाइल्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, इमेजेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपको तो जस्ट इसको टाइम टू टाइम जब भी आपसे पूछे कि हाँ ठीक है आपको कि मुझे ये कमांड रन करनी है, ये टेम्पलेट क्रिएट करनी है या फिर मुझे ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो आप तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना और एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ना, ये अपना काम आगे चलेगा। क्योंकि ये आपसे टाइम टू टाइम ये वेरिफिकेशन लेगा कि हाँ ठीक है आप क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, 1-2 बार ये मुझसे एक्सेप्ट ले चुका है और उसके बाद ये आप देख सकते हो 1 बाय 1 टास्क अपना स्टार्ट कर चुका है। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड इंस्टॉलेशन, डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसीज भी होंगी, लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी होगी, सब कुछ इसको करना होगा इस एजेंट को और ये सब अपने आप करता जाएगा। इस तरीके से हो सकता है कि ये आपका 5 से 7 मिनट में पूरी वेबसाइट रेडी कर दे, अगर आप इस एजेंट के पास बैठे हुए ये देखने के लिए कि हाँ ठीक है किन चीजों का ऑथेंटिकेशन आपसे मांग रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो npm इंस्टॉलेशन, एसेट इंस्टॉलेशन, सब कुछ कर रहा है, सारी लाइब्रेरी अपने आप कर रहा है, CSS वगैरह ये सब चीजें क्रिएट कर रहा है, इंडेक्स की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये अपना काम कर रहा है। यानी कि आप अपना कुछ भी काम कीजिए, ये अपना काम करेगा, सारी फाइल्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये अपना काम करके पटक दिया तो कुछ होगा ही नहीं, उसके बाद आप भी उसमें चेंजेस वगैरह आप इसमें करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की या फिर कोड एडिटर्स को यूज करने की या फिर IDE को यूज करने के लिए, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको पहली लाइन में बताया कि AI ने आपकी लर्निंग एबिलिटीज को 2x कर दिया है, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग एबिलिटी
पॉसिबिलिटीज 4x 8x तक हो सकती हैं, क्योंकि आपका काम फटाफट हो रहा है, आप चीजों को समझते हो, जानते हो, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप एजेंट से करवा रहे हो। अब आगे का बैकएंड कैसे प्लान करना है, एडमिन पैनल कैसे बनाना है, ये सब आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है। तो अगर नहीं भी है तो आप एक सिंपल वेबसाइट तो बना ही सकते हो बिना नॉलेज के, और फिर उसको आप होस्ट कर सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं इस तरीके के टूल्स की हेल्प से, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ गया है, आई हैव कंप्लीटेड द वेबसाइट फॉर द इन्वेस्ट स्पेस, यू कैन फाइंड द सोर्स कोड इन द इन्वेस्ट स्पेस फोल्डर एंड वॉक थ्रू ऑफ द फीचर इन फंक्शनलिटी इन द ब्रेन फोल्डर, npm run dev। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि इस वेबसाइट को रन करने के लिए आपको npm रन करना पड़ेगा। अब npm run dev क्या है? npm run dev एक डेवलपमेंट मोड है, जो डेवलपमेंट मोड में ऐप को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। यानी कि एक लोकल होस्ट सर्वर रन करती है एक कमांड, जहां पर आप अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर, कि node.js के साथ आता है। यानी कि अगर आपके सिस्टम में node.js इस कंडीशन में नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डिपेंडेंसी है जिसकी हेल्प से आप अपनी जो वेबसाइट है उसको लोकल होस्ट पे आप टेस्ट कर पाओगे। तो भैया मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप वॉक थ्रू भी देख सकते हो। वॉक थ्रू में यहाँ पे सब कुछ बता दिया है कि हाँ किन किन डिपेंडेंसीज का यूज किया गया है, किस तरीके से उन्होंने किस स्टाइल की यूज करके यहाँ पर ये वेबसाइट क्रिएट करी है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले node.js इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गूगल पे सीधा जाके आप लिखेंगे node.js, यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए या फिर इंस्टॉल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो node.js.org की यहाँ पे वेबसाइट आ गई है, डाउनलोड node.js का यहाँ पे पेज आ गया है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली जो node.js का यहाँ पे आपको वर्जन चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए और किसके साथ चाहिए। तो मुझे तो npm के साथ चाहिए, विंडोज के साथ चाहिए, और जो वर्जन लेटेस्ट है वो चलेगा। और नीचे यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉलर आ जाता है, इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे डाउनलोड इंस्टॉलर पे विंडोज के, और यहाँ पर जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसके पैकेज मैनेजर वगैरह जितनी भी चीजें इसके साथ आ रही हैं सबको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिनिश कर देंगे। अब हमारे पास डिपेंडेंसी भी आ गई, एजेंट ने हमारी वेबसाइट भी बना दी। अब समय है वेबसाइट को टेस्ट करने का। हमें पता होना चाहिए कि ये जो एजेंट ने फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है वो किस फोल्डर में गई है। आप चाहें तो यहाँ पर मेन यहाँ पे जो ऊपर टैब्स आ रहे हैं इस पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट आपको इस फाइल के सोर्स फोल्डर में ले जाएगा जहां पर ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका एड्रेस ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी यूजर्स निखिल शर्मा, देन जेमिनी, देन एंटी ग्रेविटी के अंदर स्क्रैच फोल्डर, देन द इन्वेस्ट स्पेस फोल्डर। तो हमें द इन्वेस्ट स्पेस फोल्डर में जाना है। अभी तो हम इन्वेस्ट स्पेस के अंदर भी एसआरसी फोल्डर है उसमें, द इन्वेस्ट स्पेस में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी फाइल हमें यहाँ पे मिलेगी इस तरीके से, पब्लिक, नोड मॉड्यूल्स, डिस्ट, एसआरसी और इंडेक्स की फाइल यहाँ पे मिलेगी। अब इसी जगह पे इसी लोकेशन पर हमें टर्मिनल, पावरशेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है। तो ऊपर एड्रेस बार में मैं यहाँ पे लिखूंगा cmd और इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, टर्मिनल जिसको बोलते हैं, वो रन हो गया है। अब सिंपल है, देखो यहाँ पे जस्ट आपको कमांड रन करनी है npm स्पेस रन स्पेस dev। जैसे ये कमांड आप रन करोगे यहाँ पर आपको लोकल होस्ट सर्वर एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक करो या फिर इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर एड्रेस में डालो, आपकी वेबसाइट यहाँ पर तैयार है। ठीक है, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आपने एजेंट को बताया कि ये करना है, एजेंट ने वेबसाइट तैयार कर दी, और तैयार करने के बाद आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पे रेडी करी है। ठीक है, अब इसके एडमिन पैनल वगैरह के लिए आपको बैकएंड का सपोर्ट लेना पड़ता है। आप चाहें तो बैकएंड भी इसी से क्रिएट करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसके बैकएंड में क्या क्या चीजें रखना चाहते हैं और किस तरीके की होस्टिंग आप करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चीजें काफी आसान हो जाती हैं यूजिंग एंटी ग्रेविटी। यूज कीजिए, फ्री टूल है, तो आप भी अपनी वेबसाइट बनाइए अगर अभी तक नहीं है तो गाइस ये था प्रोसेस एंटी ग्रेविटी की हेल्प से एक वेबसाइट बनाने का। किस तरीके से वेबसाइट आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं।
आगे आने वाले वीडियो में वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे इसके बारे में बताएंगे, कुछ बैकएंड के पार्ट भी आपको इसके बारे में बताएंगे, एडमिन पैनल किस तरीके से आप ब्लॉग ऐड करेंगे या फिर नई पोस्ट ऐड करेंगे या फिर नया जो कंटेंट है वो ऐड करेंगे, बैकएंड प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर देना इसी मूवमेंट पे, और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय।